अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबर हो इमरान खान को और वो ये खबर क्या है, ये उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी अपोजिशन उनका रास्ता रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। ना सिर्फ ये कि वो पार्लियामेंट से जो मिनी बजट है वो उन्होंने पास करवा लिया, बल्कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो एक गलगला था अपोजिशन का, बहुत ज़्यादा अपोजिशन का ये कहना था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, उस पर भी अभी तक अपोजिशन यकसू नहीं हो सकी, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। खबर इस हवाले से ये है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ जो ये कोशिशें कर रहे थे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इन हाउस चेंज के लिए तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, उसके हवाले से अभी तक अपोजिशन का अपना ही हाउस इन ऑर्डर नहीं हो सका और इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। और वो ये वाक़या ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे जो राब्ते हुए हैं इस हवाले से कि इमरान हुकूमत को रुख़सत करने के लिए एक कदम एतमाद लाई जाए, उस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। हमारे बहुत ही काबिल एतमाद ज़राए ने हमें ये खबर दी कि आसिफ अली ज़रदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया और उनसे एक तवील गपशप का उनका टेलीफ़ोनिक रब्ता हुआ, जिसमें ज़राए का ये कहना है कि बड़ी बेतकल्लफ़ाना गुफ्तगू हुई, अगरचे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी है, पुराना ताल्लुक भी है। लेकिन इस सारी टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू के अंदर, इस राब्ते के अंदर मौलाना साहब फड़ाई नहीं दी है। उन्होंने हाथ नहीं पकड़ाया ज़रदारी साहब को कि आगे मिलकर चला जाए। डेफ़िनेटली इस जो राब्ता था, ये जो कन्वर्सेशन थी, इसके अंदर यही चीज़ें डिस्कशन में आईं कि किस तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ मिलकर एक स्ट्रगल की जाए और ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद जो है, उसके हवाले से गुफ्तगू हुई। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने ज़रदारी साहब को खरी-खरी सुना दी, सियासी हवाले से। अदरवाइज़ तो उनकी दोस्ती है, उनका एक अच्छा ताल्लुक है, लेकिन सियासी हवाले से उन्होंने पुरानी सारी की सारी हिस्ट्री उठाकर उनके सामने बयान कर दी। उन्होंने वो शुरू हुए कि जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वहाँ से उन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया। उन्होंने कहा जी कि तब आपने जमाली साहब के मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी को अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और मुझे सपोर्ट नहीं किया। और फिर उन्होंने बात की कि जब दोबारा ये सेनेट के इलेक्शन में जब आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को हमने मिलकर सब ने कौमी असेंबली से सेनेटर मुंतखब करवाया, लेकिन जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, तो उसमें आपने वादे के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट का की जो सीट थी उसके हवाले से भी अपना वादा पूरा नहीं किया और इस तरह से चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो था, वो भी हम लूज़ कर गए। इसी तरह से पीडीएम के अंदर जो एक ये इकट्ठे मिलकर जो चले थे, उसमें भी मौलाना फजल रहमान का ये गिला था कि आपने उसके अंदर भी हमें हमारा साथ नहीं दिया और जो मूवमेंट चली, उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उन्हें तो फ़ायदे हासिल हो गए कि वो जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ था, उसके ज़रिए दोनों पार्टीज़ के जो कायदीन थे, उनके केसेस में उनको रिलीफ़ मिले। लेकिन पीडीएम जो था, वो उसे पीपल्स पार्टी ने सबोटाज किया और पीपल्स पार्टी उसमें से निकल गई। अगरचे पीपल्स पार्टी का खुद ये कहना है कि ये पीडीएम बनाने वाली पार्टी ही वो थे और इसमें से इस्तीफ़ों का एक बिला जवाज़ किस्म की एक शर्त आयद करके उसके अंदर गैर लचकदाराना रवैया अख्तियार किया मौलाना फजल रहमान ने और जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उन्हें मजबूर किया गया कि वो इसको पीडीएम को छोड़ दें। तो आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो थे, उन्होंने भी उनकी गुफ्तगू में भी इन चीज़ों को की सदाकत मिली है। उनसे गुफ्तगू जब की गई और उनसे जब बात हुई कि क्या अपोज़िशन जो है तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही है, तो उनका ये कहना था कि अदम एतमाद लाने के लिए तो हमारे पास अददी अक्सरियत ही नहीं है और पीडीएम के पास ख़ास तौर पर जो कि एक अलायंस है, उसके पास तो अरकान इतने हैं ही नहीं कि वो तहरीक अदम एतमाद ला सके और उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी तो अपनी अलग दुनिया आबाद कर चुके हैं, उनकी सियासत उन्हें मुबारक हो। वो भी अगर आते हैं
तो भी इतने अरकान नहीं बनते कि अगर हम पूरी अपोजिशन मिलकर भी तहरीक अदम एतमाद लाएँ तो वो कामयाब हो। हाँ, चीज़ है कि हुकूमत के कैंप से मुस्लिम लीग काफ, एमक्यूएम और जीडीए, इनमें से तीनों में से कोई 2 फ़रीक जो हैं वो उठकर अगर अपोज़िशन को जॉइन कर लें, तो ये सूरत-ए-हाल बन सकती है कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाए। तो जेयूआई का और पीडीएम का सारे का सारा, और ख़ास तौर पर पीडीएम के अंदर जेयूआई का सारा फ़ोकस जो है, वो उनका 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च उन्होंने अनाउंस किया है, उसके ऊपर है। और वो उसी को अपना एक सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखना चाहते हैं। और इसमें आज मौलाना हैदरी ने ये भी कहा कि ये हम महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे हैं। ये मार्च है तो इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन अगर दोस्तों ने फ़ैसला किया तो इसे पिंडी की तरफ भी ले जाएँगे। पिंडी की तरफ, साफ ज़ाहिर है कि पिंडी में कौन है, लेकिन ये कहना इतना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी ये पीडीएम की मीटिंग्स में भी ये बात होती रही कि लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या पिंडी की तरफ किया जाए। इसमें जो थे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लीडर्स जो थे, उनका उस्मान काकड़ मरहूम जो थे, उन्होंने एक मीटिंग में उन्होंने इस बात का इज़हार किया था कि ये जो है मार्च जो है ये पिंडी की तरफ होना चाहिए, और जेयूआई के लोगों का भी ये था। लेकिन ये बातें हैं, ये मैं नहीं समझता कि इतना दमख़म है कि ये इस किस्म का ये फ़ैसला कर सकें कि पिंडी की तरफ चले जाएँ। बहरहाल उनका ये कहना है कि हमारा तो लॉन्ग मार्च 23 मार्च को है। ये भी इम्कान इस इम्कान को भी वो रद्द करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो फरवरी में जो लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है, वो और पीडीएम का मार्च इकट्ठा हो जाए। सो कहने का मतलब ये है कि जो ख़बर है वो ये है कि अपोज़िशन के अंदर अदम-ए-एतमाद के ऊपर यकसुई नहीं है, और उसमें जो एक मुतफ़िक़्क़ा एक राय कायम करने की कोशिश की जा रही थी, उनको अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और अपोज़िशन की जमातों का ये भी कहना है, ख़ास तौर पर पीडीएम की सोर्सेज़ का ये कहना है कि उन्हें इस बात का अभी भी यकीन नहीं है कि फ़ौज जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद अगर हम लाते हैं तो उसमें इमरान खान के ऊपर से हाथ उठा ले और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे, जिसमें हम तहरीक अदम-ए-एतमाद एक्सरसाइज करें और वो कामयाब हो जाए। तो उनका ये भी कहना है, यही कहना है कि अब भी हमें शक है कि जब अदम-ए-एतमाद हम लाएँ और अगर वो जो कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुँचे, तो ये हो सकता है कि टेलीफ़ोन टेलीफ़ोन फिर खड़कें और उसमें हुकूमत जो है उसको फिर दोबारा सहारा दिया जाए और हुकूमत को बचा लिया जाए। ऐसे में अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होती है तो फिर अपोज़िशन बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, तोड़-फोड़ हो सकती है, उसका ख़मियाज़ा आइंदा इंतखाबात में उसे भुगतना पड़ सकता है। तो इस हवाले से अब तक ये बात है कि इमरान खान जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 3 माह उनके लिए अहम है, और उसमें एक तहरीक अदम-ए-एतमाद का फैक्टर जो है, उसे भी शामिल किया जा रहा है। तो ज़राए का ये कहना है कि ये जो एक चैप्टर है तहरीक एतमाद का, इस पर तो इमरान खान के दुश्मन जो हैं वो एक पेज पर नहीं आ सके। ताहम देखते हैं कि इमरान खान ख़ुद अपने आप को किस हद तक बचा पाते हैं, या तहरीक अदम-ए-एतमाद में जो अपोज़िशन अभी तक यकसू नहीं है, वो अपने इख्तिलाफ़ात किस हद तक ख़त्म कर सकती है, और क्या कोई ड्रामाई तब्दीली ऐसी आती है कि एक किसी कहीं से एक दिन आप सुबह उठे और पता चले कि तमाम अपोज़िशन जो है वो यकजा हो गई है और तहरीक अदम-ए-एतमाद तैयार हो गई है। ये अब तक की अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।